सो गाइस हेलो। और आज अपना हम लोग वीडियो में देखते हैं अपना स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर से बेसिकली कैसे डील करना होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे मान लो इस तरह का, एक तो ये सबसे सिंपल आता है, मान लो इसका ए रेडियस है, इसका पूछेगा सी कितना होगा। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी होते हैं हमारे पास। जैसे मान लो एक ये कैपेसिटर दे दिया, एक ये दे दिया, एक और दे दिया, और मान लो इसको बोल दिया कि मान लो इसको तुम बेसिकली हमने अर्थ कर दिया, यहाँ पे एक बैटरी वी लगा दी है। मान लो अंदर वाले को भी अर्थ कर दिया हमने, इसका ए हो गया, इसका बी हो गया, इसका सी हो गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए बेसिकली क्या करना होता है और कैसे इनको अप्रोच करते हैं, इनका बेसिक सिंपल बहुत तरीका होता है। बेसिक से जाएंगे तो ईजी पड़ेगा। तो देखो, इसमें हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपना पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अब दो चीज़ समझो, हरदम दो चीज़ें कंसीडर करो। हरदम हम एक चीज़ करेंगे, सबसे पहले आप प्लेट की नंबरिंग करो। सबसे पहले, अभी मैं सब कुछ करके बताऊंगा। और दूसरा, इन्फिनिटी को हरदम कंसीडर करो एज लास्ट शेल। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये बेसिक वाला अगर प्रॉब्लम उठाएं तो देखो, ये तो बहुत आसान होता है। और इसी समझ लो, मान लो एक का भी है, अगर मान लो मैंने इसको अर्थ कर दिया, मतलब कर दिया, तो इसका तुमसे पूछेगा कैपेसिटेंस क्यू बराबर सी वी होता है। और मान लो इस पर चार्ज हमने दिया है क्यू, तो सी बराबर क्यू बाई वी होगा। और ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि वी जो होता है वो होता है के क्यू बाई आर। तो सी बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये तुम एकदम मतलब ध्यान रख लो। और एक और मैं फार्मूला भी बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक कैपेसिटर ये है तुम्हारा, एक कैपेसिटर ये है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। तो इसका अगर तुम्हें इस कॉम्बिनेशन का निकालना है तो इसका फार्मूला आता है, इसका भी वैसे ही आता है, जैसे ही डिराइव कर सकते हो। इसका बनता है तुम्हारे पास फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ऊपर रहेगा, फिर बड़ा रेडियस बी माइनस ए। इसका कैपेसिटेंस तुम्हारे पास ये आता है। अब हम आते हैं अपने टेक्निकल प्रॉब्लम्स की तरफ। देखो, सबसे पहले टेक्निकल प्रॉब्लम्स, मान लो एक प्रॉब्लम तुम्हारे पास ऐसे आया, फिर ऐसे आया। अब मैंने कहा, मैंने मान लो इस लास्ट वाले स्फीयर को धीरे धीरे चीज़ें ऐड करते हैं। इसको अर्थ कर दिया, इसका रेडियस तुम्हारे पास ए था, बाहर वाले का बी था। और क्या करते हैं, मतलब तुम्हें से जब भी कॉम्प्लेक्स सवाल पूछेगा, मान लो उसने तुम्हें दे दिया कि मैंने अंदर एक बैटरी से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, वी वोल्ट की बैटरी। तो एक चीज़ समझो, बैटरी को तुम बाहर निकाल लो। अब तुम सबसे पहले प्लेट्स की नंबरिंग कर दो, 1 2 3। कभी भी इस अंदर वाली के अंदर मत नंबरिंग करना और बाहर वाली सारी प्लेट्स को नंबर देना ऐसे बांट बांट के, 1 और 2, अंदर का 2, बाहर को 1। तो देखो, ये बैटरी का जो ये पोटेंशियल होगा, मैं मानता हूँ ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो पोटेंशियल हरदम इन्फिनिटी का होगा। और यहाँ पे किस प्लेट का है, फर्स्ट प्लेट का है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि इसको हम लोगों ने अर्थ किया, तो इसका पोटेंशियल इस प्लेट का ज़ीरो होगा, तो 1 प्लेट हो गई, कंसिडरेबली गुड। अब अगर 1 प्लेट का पोटेंशियल तुम्हारे पास ज़ीरो है, तो तुम्हारा अंदर वाली प्लेट और 1 और 2 प्लेट सेम है, तो इसको मैं 1, 2 भी यही पॉइंट मान लूँगा। ठीक। अब हमारे पास एक कैपेसिटेंस तुम्हारे पास जो बनेगा, वो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस बनेगा 2 और 3 के बीच में कुछ पोटेंशियल है, क्योंकि 3 वाली तुम्हारी जो प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो इस पॉइंट को मैं 3 पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट पहुँचा 3। अब 3 पॉइंट पे एक प्लेट है तुम्हारे कैपेसिटर की, और फिर एक प्लेट वो तुम्हारे कनेक्ट है 2 वाले पॉइंट से। तो 2 वाले पॉइंट से ऐसे कनेक्ट कर दी, ऐसे, ये। तो तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब तुम्हारे पास और कोई कैपेसिटेंस यहाँ से बन सकता है। अब जब भी तुम इस तरह में पहुँचो तो हरदम ये ध्यान रखना, अब तुम देख लो एक बार, 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई बन सकता है अब क्या, क्योंकि 1 का, लेकिन नहीं बन सकते, क्योंकि 1 भी सेम पोटेंशियल पे, इन्फिनिटी भी सेम पोटेंशियल पे है। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कैपेसिटेंस आया, और वो ये आया 3 वाले का, जो 2 और 3 के बीच में है। तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा तुम्हारा दिस वन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी होगा, अपॉन बी माइनस ए, सिंपल। अब इसी तरह और प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखो,
देखो मैं सिंपल से और बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हें प्रॉब्लम दी गई, तीन शेल्स में जाते हैं ऐसे, और एक शेल ऐसे। मान लो मैंने इस शेल को एक बैटरी V से जोड़ के इसे अर्थ कर दिया, अंदर वाले को भी अर्थिंग कर दी, और A B यहाँ तक के रेडियस और यहाँ तक के रेडियस को C। तो इसका पूछा कि इसका बताओ तुम कितना कैपेसिटेंस होगा। तो वही काम फिर, 20 वोल्ट की बैटरी बाहर निकाल लो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। तो बैटरी अगर बाहर निकाल लो तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, और कहाँ का पोटेंशियल 0, 5 वाले का। तो इन्फिनिटी कॉमा 5 0 पे है, ठीक। और तुम्हारे पास क्या पोटेंशियल आ रहा है, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है 1,2, तो 1,2। अब इसको हमने ऐसे 1 इसको जोड़ा, अब 3 तुम्हारा किसी पोटेंशियल पे है, तो लेट से मान लिया 3 वाली प्लेट जो तुम्हारी 2 वाली प्लेट के, तो इस पॉइंट को हम कह देंगे 3,4। अब 4 और 5 के बीच में भी एक प्रकार का पोटेंशियल है तुम्हारे पास ऐसे। तो ये तुम्हारा बेसिक सर्किट हो गया इसका एग्जाम्पल का। और तुम कोई बना सकते हो, हरदम एडजेसेंट प्लेट्स के बीच में बनेगा। और अभी तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ये सोचो। तो अभी मैं बना सकता हूँ क्योंकि अभी एक एडजेसेंट प्लेट मेरे पास बची है। 1 से इन्फिनिटी वाली प्लेट को तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया, ये तो सोचो, क्योंकि अभी एक प्लेट इन्फिनिटी का भी तो एक शेल होगा जो इसका पोटेंशियल 0 और 1 का पोटेंशियल V है। तो एक मैं बना सकता हूँ 1 और इन्फिनिटी वाली प्लेट को से ऐसे। तो अब इसका मतलब तुम कैलकुलेट कर लो। तो इसी तरह हम आराम से मतलब कर सकते हैं कैपेसिटर्स को, स्फेरिकल कैपेसिटर को डील। तो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू।